और अब बात ओवैसी के चुनावी डेब्यू की। असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या से अपने मिशन यूपी की शंखनाद कर दिया है। ओवैसी की नजर यूपी की उन 100 सीटों पर है जहां मुस्लिमों की आबादी 25 से 30% के बीच है और अब वो उन पार्टियों का खेल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं जो मुस्लिम वोट को लेकर जीतते रहे हैं। यही वजह है कि ओवैसी जहां अखिलेश पर गरम दिखे तो वहीं आजम पर नरम रहे। मैं आपको ये बात बताना जरूरी समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा स्टेट है, प्रदेश है, यहाँ पर हर बिरादरी की, यहाँ पर उनकी एक सियासी ताकत है, उनकी एक पहचान है। अगर कोई यकीनी और लाचारी के माहौल और मायूस हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है। अयोध्या से ओवैसी का चुनावी डेब्यू। अखिलेश पर गरम, आजम पर नरम। समाजवादी पार्टी को वोट किया, उनका मुख्यमंत्री बनाया, मगर आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि आपका पूरे उत्तर प्रदेश में आपका कौन है नेता, कौन है आपकी आवाज। मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी किस पर पड़ेगी भारी। अयोध्या के रुदौली से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर ओवैसी ने विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी है। ओवैसी ने मुस्लिमों को साध कर यूपी की सत्ता में अपनी हिस्सेदारी का दावा ठोककर ऐलान कर दिया कि 60 साल तक सबको जिताया, अब उनकी जीतने की बारी है। पिछले 60 साल से सेकुलरिज्म के झूठे वादे पर आपने मुख्तलिफ पार्टियों को वोट किया। कभी आपने कांग्रेस को वोट किया, कभी आपने बीएसपी को वोट किया, उनका मुख्यमंत्री बनाया। आपने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, उनका मुख्यमंत्री बनाया। मगर आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि आपका पूरे उत्तर प्रदेश में आपका कौन है नेता। ओवैसी ने यूपी की 100 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ओवैसी किसकी मुश्किल बढ़ाएंगे, क्योंकि वो दावा तो भाजपा को हराने का करते हैं, लेकिन उनके आने से किसे नुकसान होगा ये सबको पता है। फिरका परस्ती को हराना है, मगर फिरका परस्ती को हराने का मतलब ये नहीं है कि आप खुद हार जाएंगे। फिरका परस्ती को हराने का मतलब ये कि आप जीतेंगे, तभी जाकर बीजेपी को शिकस्त होगी। अगर रुदौली से मंजलिस का उम्मीदवार एमएलए विधायक बनेगा तो यकीनन बीजेपी को यहां पर हम शिकस्त दे पाएंगे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि ओवैसी ने अपने मिशन यूपी के लिए अयोध्या को ही क्यों चुना। ये सवाल इसलिए भी अहम है कि जिस तरह से ओवैसी ने अपने पोस्टर पर अयोध्या की जगह फैजाबाद लिखा और उसके बाद जो माहौल गर्म हुआ, वैसा माहौल ओवैसी को हमेशा रास आता रहा है। और अयोध्या से चुनावी शंखनाद के पीछे एक बड़ी वजह यह है कि यूपी के सभी मुस्लिम वोट एकजुट कर दिए जाए, क्योंकि ओवैसी राम मंदिर बनने के ऐलान के बाद से कह रहे हैं कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। उनका पोस्टर पर अयोध्या की जगह फैजाबाद लिखना भी इसी रणनीति का हिस्सा था। जिस रुदौली से ओवैसी ने अपने मिशन यूपी की शुरुआत की है, वहां 28% आबादी मुस्लिमों की है, जबकि प्रदेश में 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिमों की आबादी 30% से ज्यादा है और 70 सीटें ऐसी हैं जहां यह आंकड़ा 20 से 30% के बीच। ओवैसी को यूपी में अपने लिए एक बड़ी संभावना नजर आ रही है। यही वजह है कि वो अखिलेश यादव पर तो गरम नजर आते हैं, पर आजम खान जैसे नेताओं पर नरम रुख दिखा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या ओवैसी यूपी में कुछ बड़ा कर पाएंगे या फिर पश्चिम बंगाल की तरह फेल हो जाएंगे। ओवैसी साहब कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। ओवैसी वही काम कर रहे हैं जो हिंदू महासभा के लिए मुस्लिम लीग किया करती थी। दोनों कट्टरता के नाम पर अपनी अपनी दुकानें चलाते थे और उसके बाद साथ में सरकारें चलाते थे। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। एक एडीआर की रिपोर्ट कहती है, ओवैसी साहब ने खुद बताया कि बीजेपी में सबसे ज्यादा अपराधी और भ्रष्टाचारी बलात्कारी नेता विधायक मंत्री हैं, और दूसरी तरफ ओवैसी साहब भी उसी तरीके से ज्वाइनिंग करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नौजवानों, उत्तर प्रदेश के किसानों और उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं है ओवैसी के पास, क्योंकि जिस वोट बैंक की राजनीति ओवैसी यूपी में करने आए हैं
उनमें एक बड़ा धड़ा ऐसा है जो मानता है कि ओवैसी के भाषणों को सुन ताली बजाने तक तो अच्छा है, लेकिन वोट देने से पहले सोचना होगा। अब ओवैसी इस सोच को तोड़ पाते हैं या नहीं, यही देखना होगा। अयोध्या से ऋषि उपाध्याय के साथ शैलेश अरोड़ा, ABP गंगा।